की महफिल में पेश की। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आइए हज़रात, कासिम इमाम साहब के बाद मैं जिस शायर को ज़हमत दे रहा हूँ वो आपका बहुत जाना पहचाना नाम है। मैं जब उसकी शायरी सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि तहज़ीबों के ज़वाल का गम और इंसानी कदरों की पायमाली का दुख जब शेरी लिबास पहनता है तो उस शायर का शेर बनता है जिसने कहा कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ज़िंदगी की सच्चाइयों से आंखें मिलाने वाला शायर जनाब मेराज फैज़ाबादी से मैं दरख्वास्त करूँगा। ताहिर फराज साहब कह रहे थे कि मेरा साहब आप बैठ के पढ़ लीजिए, लेकिन आधी सदी पहले का एहसास आज ताज़ा हुआ। स्कूल में टीचर्स कहते थे खड़े हो जाओ और मैं खड़ा हो जाता था। आज यहाँ वही काम जगजीत भाई ने किया है तो मैं उनके हुक्म के एहतराम में खड़ा हो रहा हूँ। वैसे इतना अर्ज़ कर दूँ कि आज 3 महीने के बाद घर से बाहर निकल के बम्बई तक आया हूँ सिर्फ जगजीत भाई की 70वीं बर्थडे के मुबारकबाद आप सब लोग दें। इखलाक़न मैं भी दे दूं, लेकिन अभी 2 जनवरी को मैं भी इसी तजुर्बे से गुजरा और जब मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन ने सुबह उठ के कहा दादा हैप्पी बर्थडे टू यू, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे दिल में कोई चीज़ जाके चुभ गई हो कि अल्लाह अकबर, ये भी दिन आना था कि मैं 70 साल का हो गया। बहरहाल जैसा मैंने अर्ज़ किया कि मैं इधर 2-3 महीने से बहुत बीमार था, मगर ये फंक्शन, ये मुशायरा ऐसा मुशायरा था कि उसमें ना आके शायद मेरा वजूद नामुकम्मल रह जाता। इसलिए मैं हाजिर हो गया सिर्फ सलाम करने के लिए और अपनी मुबारकबाद देने के लिए। अख्तर भाई की मोहब्बतें हैं कि उन्होंने खींच लिया। चंद शेर सुना के मैं इजाज़त चाहूँगा। वहाँ से मुलाज़ा फरमाएं कि ये वसीम भाई ने जिक्र किया कि तहज़ीबों के उरूज व ज़वाल, हमारी तहज़ीब कहाँ जा रही, इस मतले और शेर में देखिए कि मोहब्बतों के हुनर को तरस गए हम लोग, मोहब्बतों के हुनर को तरस गए हम लोग, रहे भी घर में तो घर को तरस गए हम लोग, रहे भी घर में। मोहब्बतों के हुनर को तरस गए हम लोग, रहे भी घर में तो घर को तरस गए हम लोग। और इस बावकार खामोशी के नाम एक शेर, इस गज़ल का 2 ही शेर हैं कि हमारे साथ सफ़र कर रहा था एक हुजूम, हमारे साथ सफ़र कर रहा था एक हुजूम, मगर शरीके सफ़र को तरस गए हम लोग। हमारे साथ सफ़र कर रहा था एक हुजूम, मगर शरीके सफ़र को तरस गए हम लोग, रहे भी घर में तो घर को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अशार का इंतखाब वो करूँ जो आज की महफिल के मेयार के मुताबिक हो। सुनिएगा एक मतला 2 शेर ये कि मिलेंगे अगले जन्म में ये आस भी न रहे, मिलेंगे अगले जन्म में ये आस भी न रहे, जो खुश्क हो गए दरिया तो प्यास भी न रहे, जो खुश्क हो गए दरिया तो प्यास भी न रहे। और जगदीश भाई ये शेर नज़ कर रहा हूँ आपके कि जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, सुनिएगा, जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। जो कह रहे थे
जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। और मुझे ये फिक्र कि मैं आबरू बचा ले जाऊं, मुझे ये फिक्र कि मैं आबरू बचा ले जाऊं। हवा को जिद के बदन पर लिबास भी न रहे, हवा को जिद के बदन पर लिबास भी न रहे। और नया निजाम, नया बाग और नया माली, मगर ये क्या कि फलों में मिठास भी न रहे। नया निजाम, नया बाग और नया माली, मगर ये क्या कि फलों में मिठास भी न रहे। जो कह रहे थे कि जीना मुहाल है तुझ बिन, बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे। ये भी 2-3 शेर सुन ले, फिर गजल के शेर सुना के इजाजत चाहूंगा। बिछड़ के मुझसे वो 2 दिन उदास भी न रहे, मिलेंगे अगले जन्म में ये आस भी न रहे। सुनिएगा कि मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया, मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया। बहुत तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया, मेरे थके हुए शानों से बोझ उतर तो गया। बहुत तवील था ये दिन मगर गुजर तो गया। लगा के दांव पा सांसों की आखिरी पूंजी, वो मुतमईन है चलो हारने का डर तो गया। लगा के अच्छी महफिल सजाई है जगजीत भाई, वाह 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 वाह। लगा के दांव पा सांसों की आखिरी पूंजी, वो मुतमईन है चलो हारने का डर तो गया। और ये आखिरी शेर सिलसिले का कि ये और बात के कांधों पर ले गए हैं उसे, खास तौर से नज़र कर रहा हूं। ये और बात के कांधों पर ले गए हैं उसे, किसी बहाने से दीवाना आज घर तो गया। ये और बात के कांधों पर ले गए हैं उसे, किसी बहाने से दीवाना आज घर तो गया। बहुत तवील था ये दिन मगर ऐसा सुन रहे हैं आपके 2-3 शेर और सुन लीजिए गजल से पहले, अगर इजाजत हो आपकी। किसी बहाने से दीवाना आज घर तो गया। अब देखिएगा कि हंसा जो मुझ पे जमाना तो हंस दिया मैं भी। ये गुमशुदगी की कैफियत देखिएगा। हंसा जो मुझ पे जमाना तो हंस दिया मैं भी। कहाँ ये होश के आईना देखता मैं भी, कहाँ ये होश के आईना देखता मैं भी। और ये 2 शेर सुनने के मैं एक चिराग था, जलना मेरा मुकद्दर था। मैं एक चिराग था, जलना मेरा मुकद्दर था। बुझाई आग किसी ने तो बुझ गया मैं भी, बुझाई आग किसी ने तो बुझ गया मैं भी। और वो मेरे हाथों तराशा हुआ खिलौना था, जो मारता उसे ठोकर तो टूटता मैं भी। वो मेरे हाथों तराशा हुआ खिलौना था, जो मारता उसे ठोकर तो टूटता मैं भी। बुझाई आग किसी ने तो बुझ गया मैं भी। और वो मेरे हाथों तराशा हुआ खिलौना था, जो मारता उसे ठोकर तो टूटता मैं भी। 4 शेर गजल के सुनने और फिर इजाजत दे दें कि जो होने वाला है वो हादसा दिखाई तो दे। मतला मैं बजाय मतला इसलिए कहूँगा कि आमतौर से लोग इस पे दाद नहीं देते, हालांकि मतलब बहुत अच्छा है।
हफ्ते के लिए क्या करूँ, मुझे अच्छा लगता है, आपको नहीं लगे कोई बात नहीं। जो होने वाला है वो हादसा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ हवा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ हवा दिखाई तो दे। जिंदाबाद, आपने इस मतले को भी सुन लिया तो बहुत शुक्रिया। जो होने वाला है वो हादसा दिखाई तो दे, कोई चिराग जलाओ हवा दिखाई तो दे। और अब मैं जगीर भाई आपकी नजर कर रहा हूं शेर के तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे। आप दुनिया भर में मुशायरे पढ़े लेकिन ऐसी महफिल पहली बार नसीब हुई है। अल्लाह सलामत रखे। तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे। और मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको, मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको, किसी गरीब के घर में दिया दिखाई तो दे। मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको, मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको, किसी गरीब के घर में दिया दिखाई तो दे। कोई किसी गरीब के घर, आखिरी शेर हुजूर नज़र करता हूँ। भला साहब ये बड़ी कौमी यकजहती की बातें होती हैं, बड़ी बैन अक़वामी यकजहती की बातें होती हैं। मैं कैसे सोचता हूँ मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि करीब आने की कोशिश तो मैं करूँ लेकिन, ये शेर सुन लीजिएगा और फिर दे दीजिएगा। करीब आने की कोशिश तो मैं करूं लेकिन हमारे बीच कोई फासला दिखाई तो दे, हमारे बीच कोई मैं अपनी आंखों की बीनाई सौंप दूं उसको, किसी गरीब के घर में दिया दिखाई तो दे। और करीब आने की कोशिश तो मैं करूं लेकिन हमारे बीच कोई फासला दिखाई तो दे, हमारे बीच तेरी गली से मैं उठकर चला तो जाऊं मगर, तेरी गली से कोई रास्ता दिखाई तो दे। देखिए आपने इतनी मोहब्बत से नवाजा तो 3-4 शेर और सुनिए। जरा सा बदला हुआ लहजा है लेकिन देखिएगा ये भी एक रुख है गजल का कि रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर। और अब शेर नज़र कर रहा हूं कि शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई। क्या बात है, आपके शहर की नजरें खास तौर से। शोहरत की भूख, शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई। हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम हुए भी। शोहरत की भूख, शोहरत की भूख हमको कहाँ लेके आ गई। हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। और ये अलग जरा सा हट के शेर है लेकिन आज की सच्चाई ये भी है कि वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दिल साहिब औलाद से इंसाफ तलब है। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है।
रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर, रोटी खरीद लाया है। वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। और ये हमारे अब्बार नवीज भाई भी शायद कहीं बैठे हों। 63 साल की आज़ादी में कलम कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले हमने कलम से आज़ादी की जंग लड़ी, आज कलम कहाँ है। ये एक शेर उन सहाफ़ियों की नज़र के जिसके कलम ने मुद्दतों बोए हैं इनकलाब, जिसके कलम ने मुद्दतों बोए हैं इनकलाब, अब पेट पालता है वो अखबार बेचकर। जिसके कलम ने मुद्दतों बोए हैं इनकलाब, अब पेट पालता है वो अखबार बेचकर। और आखिरी शेर हज़रात, मैं यूपी से हाजिर हुआ हूँ, लखनऊ से, और आपके इस शहर को सलाम के साथ साथ ये पैगाम दे के रुखसत हो जाऊंगा कि अब चाहे जो सुलूक करे आपका ये शहर, अब चाहे जो सुलूक करे आपका ये शहर, अब चाहे जो सुलूक करे। मैं इतनी बार ये मिसरा पढ़ूंगी जगजीत भाई जितने बार कि आपकी तवज्जो इधर ना हो। अब चाहे जो सुलूक करे आपका ये शहर, हम गांव से तो आ गए घर बार बेचकर, हम गांव से तो आ गए घर बार बेचकर। आपकी तालियां इस बात की गवाह हैं कि जनाब मेराज फैज़ाबादी आपके दिलों से मुखातिब थे, आपके जहनों से बात कर रहे थे। बहुत खूबसूरत माहौल में आपने उनका कलाम सुना। बड़ी अहम शख्सियात आज की महफिल में मौजूद हैं। सबके नाम तो न मैं जानता हूँ न मैं ले सकता हूँ, लेकिन इशारा है डॉक्टर अशोक टोपा साहब, मधु जी, हमारे यूसुफ डॉक्टर अवाला साहब, अग्रवाल साहब, अल्लाह साहब और दीगर तमाम हजरात, जगजीत जी के जितने भी अहबाब हैं यहाँ, उन सबका इस्तकबाल है आज की इस गज़ल की महफिल में। अजीम गज़ल